नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है संस्कृत अनुवाद। हम यहाँ पर संस्कृत अनुवाद से संबंधित अभ्यास माला का 11वां भाग करने जा रहे हैं। इसमें हम कथ एवं कथवतु कृदंत प्रत्ययों पर आधारित संस्कृत वाक्यों को करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। संस्कृत अनुवाद BA सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत व्याकरण से संबंधित निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित अभ्यास माला। हम यहाँ पर कथ और कथवतु प्रत्ययों पर आधारित संस्कृत अनुवाद करने जा रहे हैं और इसमें हम 1 से लेकर 4 अभ्यासों को भी करेंगे। अब हम सबसे पहले आते हैं कथ प्रत्यय। किसी धातु में कथ प्रत्यय लगाने पर धातु में ता पुल्लिंग के रूप में लग जाता है और पुल्लिंग, नपुंसक लिंग तथा स्त्रीलिंग के सभी नियम चलते हैं। कथ प्रत्यय युक्त शब्दों की रूपावली तीनों लिंगों में देव पुल्लिंग, फल नपुंसक लिंग और लता स्त्रीलिंग के समान होती है। अर्थात यदि कोई शब्द पुल्लिंग है तो उसको हम देव के समान चलाएंगे, यदि कोई नपुंसक लिंग शब्द है तो फल के समान, और यदि स्त्रीलिंग शब्द है तो लता के समान चलाएंगे। अब जैसे ये देखिए, भू प्लस कत कृदंत प्रत्यय बनेगा भूत है, तो ये बन जाएगा देव की तरह। फिर भूतम नपुंसक लिंग, ये हम चलाएंगे फल शब्द की तरह। फिर है भूता स्त्रीलिंग, ये चलाएंगे हम लता शब्द की तरह। ध्यातव्य बातें हैं, कत भूतकालिक प्रत्यय है। इसका प्रयोग प्रायः कर्मवाच्य में होता है, यथा उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पर देखो ना, उसके द्वारा तेन पुस्तकम पठितम, तेन पुस्तकम पठितम। फिर है कभी कभी सामान्य भूतकालिक क्रिया अर्थात कर्तृवाच्य में भी कत प्रत्यय का प्रयोग देखने को मिलता है, यथा वह गया, हम लिख देते हैं सा गतः। फिर है वाक्यों में जहां कारकों से संबंध रखने वाले क्रिया सूचक शब्दों में हुआ, हुए, हुई का भाव हो, तो भूतकाल को स्पष्ट रूप से जहां दर्शाया गया हो तो वहां संस्कृत में वाक्य बनाते समय उस क्रिया से संबंधित धातु में कथ प्रत्यय लगाया जाता है। अब जैसे ये देखिए, लिखे हुए पत्र को पढ़, लिखे हुए तो क्या बनेगा लिखितम पत्रम पठ। अब यह ना लिखे हुए तो ये बना लिखितम पत्रम पठ। इसके अलावा कत प्रत्यय का प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता है। अब जैसे हमने ये विशेषण ही हो गया ना, लिखा हुआ पत्र, यानी पत्र की क्या विशेषता है कि वो लिखा हुआ है, ये उसका जो पत्र शब्द या विशेष्य है, और लिखितम ये विशेषण है। गिरा हुआ फल पतितम फलम, गिरा हुआ फल पतितम फलम, यहाँ पर जो है ये पतितम ये विशेषण हो गया। तो इस प्रकार हम अब करेंगे। आगे है कथवतु प्रत्यय। किसी धातु में कथवतु प्रत्यय लगाने पर धातु में तवान पुल्लिंग के रूप में लग जाता है, यानी उस धातु के बीच में जहां हम कथवतु लगाएंगे तो तवान पुल्लिंग के रूप में लग जाता है और पुल्लिंग, नपुंसक लिंग एवं स्त्रीलिंग के सभी नियम चलते हैं। कथवतु प्रत्यय युक्त शब्दों की रूपावली तीनों लिंगों में। अब यदि तो पुल्लिंग शब्द है तो महान की तरह, महान महान तो महानत है। ऐसे ही नपुंसक लिंग में जगत, जगत जगती जगंती ऐसे चलेगा। और यदि स्त्रीलिंग शब्द है तो नदी शब्द रूप के समान होती है। अब ये देखिए, भू प्लस कथवतु ये बनेगा भूतवान, ये पुल्लिंग ऐसे बनेगा। और यदि नपुंसक लिंग है तो भूतवत, यदि शब्द स्त्रीलिंग है तो भूतवती। आगे है ध्यातव्य बातें हैं बताई गई हैं कि कथवतु भूतकालिक प्रत्यय है और इसका प्रयोग प्रायः कर्तृवाच्य में होता है। इसका प्रयोग हमें कर्तृवाच्य में करना है, यानी एक्टिव वॉइस में इसका प्रयोग हमें करना है।
अब जैसे उसने पुस्तक पढ़ी, सा पुस्तकम अपठत, हम ये ऐसे वाक्य बनाते रहे हैं लंग लकार में। तो इस लंग लकार के स्थान पर हमें ऐसे लिख देना है पठितवान, सा पुस्तकम पठितवान। रमा विद्यालय गई, रमा विद्यालयम अगच्छत, रमा विद्यालयम अगच्छत। तो यदि तो हम ये यहाँ पर लंग लकार नहीं लगाना चाहते तो बनेगा गतवती। वृक्ष से पत्ता गिरा, वृक्षात पत्रम अपतत, वृक्ष से पत्ता गिरा, वृक्षात पत्रम अपतत, ये बनेगा पतितवत। यहाँ पर पठितवान ये पुल्लिंग है, गतवती ये स्त्रीलिंग है तथा पतितवत ये नपुंसकलिंग है। अब हम आते हैं कुछ धातुओं के कत और कतवतु प्रत्ययों से युक्त पुल्लिंग रूप शब्द यहाँ पर हम लिख रहे हैं। अब जैसे है लिख, लिख का अर्थ होता है लिखना। अब कत प्रत्यय में लिखित है तथा कतवतु में लिखितवान। इसी प्रकार पत गिरना, कत में पतित है, कतवतु में पतितवान। मृ धातु जिसका अर्थ होता है मरना, कत में मृत है तथा कतवतु में मृतवान। दृश्य धातु देखना, कत में दृष्ट है तथा कतवतु में दृष्टवान। शाल धातु धुलना, कत प्रत्यय में शालित है तथा कतवतु में शालितवान। प्र प्लस शाल धातु, इसका अर्थ भी धुलना होता है, प्रशालित है, कत प्रत्यय, प्रशालितवान, कतवतु प्रत्यय। पठ पढ़ना, कत में पठित है तथा कतवतु में पठितवान। गम जाना, कत में गत है, कतवतु में गतवान। पच पकाना, कत में पक्व, इसको विशेष ध्यान में रखना है, पक्व तथा उसमें कतवतु में पक्ववान। कथ धातु कहना, कत में कथित है तथा कतवतु में कथितवान। तत्पश्चात शिप धातु फेंकना, कत में शिप्त है तथा कतवतु में शिप्तवान। त्यज धातु त्यागना, कत में त्यक्त है तथा कतवतु में त्यक्तवान। नृत्य नाचना, कत में नृत्य है तथा कतवतु में नृत्यवान। स्पृष्ट छूना, कत में स्पृष्ट है तथा कतवतु में स्पृष्टवान। अब हम आते हैं कत प्रत्यय का वाक्य में प्रयोग। अब ये देखिए, पठितानि पुस्तकानि पुनः पठ, पढ़ी हुई पुस्तकों को पुनः पढ़ो। यहाँ पुस्तकानि शब्द नपुंसकलिंग है, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन है, अतः पठ में कत प्रत्यय लगाने के बाद उसे भी फलम शब्द की तरह नपुंसकलिंग, द्वितीय विभक्ति तथा बहुवचन बनाया गया है। आगे है नृत्य मयूर अधुना बरिहान या पक्षान संहरती, नाचा हुआ मोर अब पंखों को सिकोड़ रहा है। यहाँ मयूर शब्द पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति और एक वचन है, अतः नृत्य में कत प्रत्यय लगाने के बाद उसे भी देव शब्द की तरह पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन बनाया गया है। आगे है एतत् तवया स्पृष्टम वस्त्रम अस्ति, यह तेरे द्वारा छुआ हुआ वस्त्र है। यहाँ वस्त्रम शब्द नपुंसकलिंग है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। स्पृश धातु में कत प्रत्यय लगाने के बाद उसे भी फलम शब्द की तरह नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन बनाया गया है। आगे है श्रीमद् भगवद गीता म्या पठिता, श्रीमद् भगवद गीता मेरे द्वारा पढ़ी गई। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता शब्द स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन है, अतः पठ में कत प्रत्यय लगाने के बाद उसे भी लता शब्द की तरह स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन बनाया गया है। कत प्रत्यय से संबंधित कुछ और संस्कृत वाक्य अब हम देख रहे हैं। मैंने वृक्ष से गिरा हुआ बालक देखा, अयम वृक्षात पतितम बालकम अपश्यम्। यहाँ पर पत धातु में हमने कत प्रत्यय लगाया है और दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया है, क्योंकि बालक में दूसरी विभक्ति का प्रयोग था, इसलिए ये बना पतितम। आगे है पका हुआ फल गिर पड़ा, पक्वम फलम अपतत। यहाँ पर पच धातु में हमने कत प्रत्यय का प्रयोग किया है और दूसरी विभक्ति का यहाँ पर हमने प्रयोग किया है, ये बना पक्वम।
क्योंकि फल शब्द में दूसरी विभक्ति थी, इसलिए यहाँ पर दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मैं बीता हुआ समय याद करता हूं। अहम गत्यम समयम स्मरामि। यहाँ पर गम धातु में हमने कत प्रत्यय का प्रयोग किया है और दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया है गतम, क्योंकि समय शब्द में हम जो है दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया गया था, इसलिए यहाँ पर भी दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। समय शब्द नपुंसकलिंग होता है, इसलिए यहाँ पर हमने गतम इस प्रकार नपुंसकलिंग बनाया है। आगे है, हम देखी हुई घटना बताते हैं। वयम दृष्टाम घटनाम वदामः। यहाँ पर दृश्य धातु में कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो ये क्योंकि स्त्रीलिंग में है इसलिए दृष्टाम दूसरी विभक्ति, क्योंकि घटना शब्द स्त्रीलिंग था और वहां पर दूसरी विभक्ति थी, इसलिए हमने यहाँ पर दृष्टाम लगाया है। आगे है, गिरा हुआ फल ना खाओ, पतितम फलम ना खाद। यहाँ पर हमने पत धातु में कत प्रत्यय का प्रयोग किया है, ये बना है पतितम, दूसरी विभक्ति में पतितम, क्योंकि फल शब्द में दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया गया था, नपुंसकलिंग है, इसलिए हमने उसी हिसाब से पतितम लगाया है। मुनि ने राम के द्वारा त्यागी हुई सीता को देखा। मुनि रामेन त्यक्ताम सीताम अपश्यत। यहाँ पर हमने त्यज धातु में कत प्रत्यय का प्रयोग किया है और दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया है त्यक्ताम। सीताम, यहाँ सीता में क्योंकि दूसरी विभक्ति का प्रयोग था, इसलिए यहाँ पर दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। छात्रों ने मरा हुआ सांप फेंक दिया। छात्रा मृतम सर्पम अक्षिपन्। यहाँ पर मृ धातु में कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया है मृतम। सर्प में क्योंकि दूसरी विभक्ति थी और पुल्लिंग था, इसलिए यहाँ पर दूसरी विभक्ति और पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। आगे है, अरे भाई त्यागी हुई लड़की को मत देख। हे सहोदर त्यक्ताम बालिकाम मां पश्य। त्यक्ताम बालिकाम मां पश्य। यहाँ पर त्यज धातु में हमने कत प्रत्यय का प्रयोग किया है और दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया है स्त्रीलिंग में, क्योंकि बालिका शब्द स्त्रीलिंग था और दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया गया था, इसलिए यहाँ पर हमने बनाया है त्यक्ताम। आगे है, कतवतु प्रत्ययों का प्रयोग। हमने कत का कर लिया है, अब कतवतु का प्रयोग करेंगे, तो एक बार इसको समझ लो। पठ परस कतवतु पठितवान, ये पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में पठितवत, स्त्रीलिंग में पठितवती। कतवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है और तीनों पुरुषों अर्थात प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में इनके रूप एक समान ही होते हैं, परंतु लिंग के आधार पर उनमें अंतर आ जाता है। अब देखिए, जैसे स वृक्षात् पतितवान, यथा सा वृक्षात् पतितवान, त्वम वृक्षात् पतितवान, अहम वृक्षात् पतितवान। अब यहाँ पर देखो, सा हो तो भी पतितवान, त्वम हो तो भी हमने पतितवान लगा दिया, अहम है तो भी पतितवान हमने लगा दिया। यहाँ लंग लकार के स्थान पर हमने कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया है और पुल्लिंग रूप बनाया है। यदि लंग लकार का प्रयोग किया जाता तो वाक्य इस प्रकार बनते, तो देखो वाक्य क्या बनता, स वृक्षात् अपतत, वह वृक्ष से गिरा, त्वम वृक्षात् अपतत, तू वृक्ष से गिरा, अहम वृक्षात् अपतम, मैं वृक्ष से गिरा। तो ऐसे ये जो है इसमें ऐसे अंतर आ जाना था, तो यहाँ पर इस बात का हमने ये ध्यान में रखा है कि वहां पर हमने ऐसे ये बनाया है। आगे है, तो अब आगे देखिए, तौ वृक्षात् पतितवन्तो, वे दोनों वृक्ष से जो हैं गिर पड़े। युवाम वृक्षात् पतितवन्तो, तुम दोनों वृक्ष से गिर पड़े। आवाम वृक्षात् पतितवन्तो, हम दोनों वृक्ष से गिर पड़े। अब यहाँ पर लंग लकार के स्थान पर कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और पुल्लिंग रूप बनाया गया है। यदि लंग लकार का प्रयोग किया जाता तो वाक्य इस प्रकार बनते, तौ वृक्षात् अपतताम, तो हमने ऐसे ये बना देना था। आगे है, युवाम वृक्षात् अपतम, युवाम के साथ में हमने लगाना था अपततम। इसी प्रकार आवाम के साथ में हमने लगाना था अपताव। आगे है, ते वृक्षात् पतितवन्तः, वे सब वृक्ष से गिर पड़े। यूयम वृक्षात् पतितवन्तः, तुम सब वृक्ष से गिर पड़े। वयम वृक्षात् पतितवन्तः, हम सब वृक्ष से गिर पड़े।
तो यहाँ पर लंग लकार के स्थान पर कत वतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और पुल्लिंग रूप बनाया गया है। यदि लंग लकार का प्रयोग किया जाता तो वाक्य इस प्रकार बनते, ते वृक्षात अपतन, ऐसे बनता, यूयम वृक्षात अपतत। फिर है वयम वृक्षात अपताम, वयम वृक्षात अपताम, तो ऐसे ये अंतर हो जाना था। आगे है सा वृक्षात पतितवती, वह वृक्ष से गिरी, त्वम वृक्षात पतितवतः, तू वृक्ष से गिरी, अहम वृक्षात पतितवती, मैं वृक्ष से गिरी। आगे यहाँ लंग लकार के स्थान पर कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और स्त्रीलिंग रूप बनाया गया है। यदि लंग लकार का प्रयोग किया जाता तो वाक्य इस प्रकार बनते, सा वृक्षात अपतत, त्वम वृक्षात अपतः, फिर अहम वृक्षात अपतम, तो वाक्य ऐसे फिर बनने थे। आगे है ते वृक्षात पतित वत्यो, मतलब वे दोनों वृक्ष से गिर पड़ी, युवाम वृक्षात पतित वत्यो, तुम दोनों वृक्ष से गिर पड़ी, आवाम वृक्षात पतित वत्यो, हम दोनों वृक्ष से गिर पड़ी। यहाँ लंग लकार के स्थान पर कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और स्त्रीलिंग रूप बनाया गया है। यदि लंग लकार का प्रयोग किया जाता तो वाक्य इस प्रकार बनते, ते वृक्षात अपतताम, ऐसे ये वाक्य बन जाना था, युवाम वृक्षात अपततम, तो ऐसे ये वाक्य बनता, और आवाम वृक्षात अपताम, तो ऐसे हम वाक्य को बनाते। आगे है ता वृक्षात पतितवत्यः, वे सब वृक्ष से गिर पड़ी, यूयम वृक्षात पतितवत्यः, तुम सब वृक्ष से गिर पड़ी, वयम वृक्षात पतितवत्यः, हम सब वृक्ष से गिर पड़ी। तो ऐसे ये हमने बनाया है। तो यहाँ लंग लकार के स्थान पर कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और स्त्रीलिंग रूप बनाया गया है। यदि लंग लकार का प्रयोग किया जाता तो वाक्य इस प्रकार बनते, ता वृक्षात अपतन, फिर यूयम वृक्षात अपतत, फिर है वयम वृक्षात अपताम, तो वाक्य फिर ऐसे ये बनना था यदि हम लंग लकार का प्रयोग करते, यानी हमें ये अलग अलग ये लगाने पड़ते। आगे है, अब है तत् वृक्षात पतितवत, यह लंग लकार के स्थान पर कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और नपुंसक लिंग रूप बनाया गया है। यदि लंग लकार का प्रयोग किया जाता तो वाक्य इस प्रकार बनता, तत् वृक्षात अपतत, यानी कि यहाँ पर ये देखो, ये वृक्ष से क्या गिरा है, कोई नपुंसक लिंग, कोई फूल वगैरह, कोई पत्ता है वो गिरा है, इसलिए यहाँ पर नपुंसक लिंग का प्रयोग है। आगे है ते वृक्षात पतितवती, यहाँ पर कोई दो फूल या दो पत्ते वगैरह ऐसे वृक्ष से गिरे हैं। यहाँ लंग लकार के स्थान पर कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और नपुंसक लिंग रूप बनाया गया है। यदि लंग लकार का प्रयोग किया जाता तो वाक्य इस प्रकार बनता, ते वृक्षात अपतताम, तानी वृक्षात पतितवंती, वे सब वृक्ष से गिरे। अब यहाँ पर ये देखो, यह लंग लकार के स्थान पर कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया, कोई नपुंसक लिंग, कोई पत्ता वगैरह है और नपुंसक रूप बनाया गया है। यदि लंग लकार का प्रयोग किया जाता तो वाक्य इस प्रकार बनता, तानी वृक्षात अपतन, ऐसे। अब हम कतवतु प्रत्यय को के पुल्लिंग रूप ये देखेंगे, पठिता पठितवान, द्विवचन में पठितवंतो बनेगा, बहुवचन में पठितवंत है। भू धातु भूतवान एक वचन में, द्विवचन में भूतवंतो, बहुवचन में भूतवंत है। गम धातु एक वचन में गतवान तथा द्विवचन में गतवंतो, बहुवचन में गतवंत है। अब ये देखिए, इनसे संबंधित वाक्य हैं, उसने पुस्तक पढ़ी, सा पुस्तकम पठितवान, तूने पुस्तक पढ़ी, त्वम पुस्तकम पठितवान, मैंने पुस्तक पढ़ी, अहम पुस्तकम पठितवान, तो ऐसे हमें ये बनाना हो। तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी, तौ पुस्तकम पठितवन्तौ, तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी, युवाम पुस्तकम पठितवन्तौ, हम दोनों ने पुस्तक पढ़ी, आवाम पुस्तकम पठितवन्तौ, उन सब ने पुस्तक पढ़ी, ते पुस्तकम पठितवन्तः, तुम सब ने पुस्तक पढ़ी, यूयम पुस्तकम पठितवन्तः, हम सब ने पुस्तक पढ़ी, वयम पुस्तकम पठितवन्तः।
आगे है कतवतु प्रत्यय का नपुंसक लिंग में हमें प्रयोग करना है। पठ का एक वचन में पठितवत, द्विवचन में पठितवती, बहुवचन में पठितवंती। भू धातु का भूतवत, ऐसे ही भूतवती भूतवंती। गम धातु का गतवत एक वचन में और द्विवचन में गतवती तथा बहुवचन में गतवंती। अब हम इनसे संबंधित वाक्य करेंगे। लता से फूल गिरा, लताया पुष्पम पतितवत। हाथ से दो फल गिरे, हस्तात फले पतितवती। वृक्ष से पत्ते गिरे, वृक्षात पत्राणि पतितवन्ति। तो ऐसे हमने इनका प्रयोग किया। ये देखो ना, पठितवत, पठितवती, पठितवन्ति, ऐसे ये हमने इनका प्रयोग किया है। अब आगे है कतवतु प्रत्यय स्त्रीलिंग में। पठ धातु का पठितवती, द्विवचन में पठितवत्यो, बहुवचन में पठितवत्य। इसी प्रकार भू धातु में भूतवती, द्विवचन में भूतवत्यो, बहुवचन में भूतवत्य। गम धातु में गतवती, द्विवचन में गतवत्यो, बहुवचन में गतवत्य। वृक्ष से बालिका गिरी, वृक्षात बालिका पतितवती। नगर को दो छात्राएं गई, नगरम छात्रे गतवत्यो। यानी कि जो छात्रा, छात्रे, छात्रा, ऐसे जो यहाँ पर बनाया गया, छात्रे गतवत्यो। ग्राम को लड़कियां गई, ग्रामम बालिका गतवत्य। यहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया गया है, छात्रे द्विवचन और बालिका में बहुवचन का ऐसे प्रयोग किया गया है। अब हम कतवतु प्रत्यय से संबंधित कुछ संस्कृत वाक्य कर रहे हैं। मैंने गीता पढ़ी, अहम गीताम पठितवान या पठितवती। अब यदि तो पुल्लिंग है तो पठितवान आ जाएगा, यदि स्त्रीलिंग है तो पठितवती। यदि हम इनका प्रयोग नहीं करना चाहते तो लंग लगा लगाओ ए पठम। यहाँ पर पठ धातु का ऐसे हमने पुल्लिंग में पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती। वे दोनों गांव गई, वे दोनों गांव गए। यहाँ पर ये देखो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में ते ग्रामम गतवत्यो, ते ग्रामम गतवत्यो। नदी नद्यो नद्य, ये द्विवचन है, ए गच्छताम। वे दोनों ग्राम को गए, तौ ग्रामम गतवन्तौ, महान महानतो। तो ऐसे ये बना। यदि हम लंग लकार इसका प्रयोग नहीं करना चाहते तो लंग लकार का प्रयोग करो, ए गच्छताम। फिर है तो यहाँ पर ये देखो गम धातु का कतवतु प्रत्यय पुल्लिंग में गतवान है, तो द्विवचन में गतवान गतवंतो। स्त्रीलिंग में ये देखिए गतवती है, तो इसका द्विवचन में गतवती गतवत्यो, ऐसे ये बनाया गया है। आगे है अशोक राजा हुआ, अशोक राजा भूतवान, या लंग लगा लगाएंगे तो अभूत। यहाँ पर भू धातु में कतवतु प्रयोग किया गया है, भूतवान। चोरों ने धन चुराया, चोरा धनम चोरित, चोरित बनतः। चोरों ने धन चुराया, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो यदि इसका प्रयोग नहीं करना चाहते तो हम लंग लगा लगाएंगे अचोरन। यहाँ पर चुर धातु में कतवतु प्रत्यय, चोरितवान, तो यहाँ महान महानतो महानत है, ऐसे ये चोरित बनतः, ऐसे ये बनाया गया है। तुम सबने भोजन खाया, यूयम भोजनम कदा खादितवन्तः या खादितवत्य। अब यहाँ पर पुल्लिंग है तो खादितवन्तः लगा दो, यदि स्त्रीलिंग है खादितवत्य लगा दो। यदि इनका प्रयोग नहीं करना चाहते तो लंग लगा लगाओ ए खादत। यहाँ पर देखो खाद धातु खादितवान से हमने बहुवचन में खादितवन्तः बन गया और खादितवती का बहुवचन खादितवत्य बन गया। मैं इस विद्यालय में नहीं पढ़ा या पढ़ी हूँ, अहम एतस्मिन् विद्यालये न पठितवान या पठितवती। यदि इसका प्रयोग नहीं करना चाहते तो लंग लकार लगाओ ए पठम। अब पठ धातु का कतवतु पठितवान और स्त्रीलिंग में पठितवती। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इन वाक्यों को किया है। अब हम इनसे संबंधित कुछ अभ्यास माला अभ्यास पर पहले आ गए हैं। कुछ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक शब्दों से संबंधित संस्कृत वाक्य, बड़े आसान से वाक्य हैं। ये पुत्र शब्द का हमने प्रयोग करना है। ईशा पुत्र किम करोति, पुत्र अम्बाम स्नेहम करोति। पुत्र जो है अपनी माता को स्नेह कर रहा है। आगे है पुत्र, यहाँ पर ये देखो ये पुत्र है और ये पिता है। अत्र पिता पुत्र किम कुरुत है, यहाँ पिता और पुत्र जो है ये क्या कर रहे हैं। अत्र पुत्र पतितवान, यहाँ पुत्र जो है वो गिर पड़ा है। यहाँ पर हमने पत धातु में कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया, पतितवान बन गया।
अपतत लंगलकार है। रुद्रम करोति च, यहाँ पुत्र जो है गिर पड़ा है और वह रो रहा है। पिता तम दृष्टवा, पिता उसको देखकर उसे उठा रहा है, उत्थापयति। अत्र पुत्र पतितवान अपतत रुद्रम करोति च, पिता तम दृष्टवा उत्थापयति। कुआं, कुएं की संस्कृति कूप, इसका प्रयोग करना है। ता महिला अत्र किम कुर्वन्ति, ये महिलाएं यहाँ क्या कर रही हैं। ता महिला कूपात जलम आदातुम अत्र आगतवत्या या आगच्छन निज पात्रान जलेन पूरयन्ति। ये महिलाएं जो हैं कुएं से जल लेने के लिए यहाँ पर आई हैं। तामें कूपात आदातुम, दातुम होता देना, अब लेने की आदातुम, तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगतवत्य या आगच्छन हम लंगलकार का प्रयोग करेंगे। और ये जो है निज पात्रेन, अपने जल, अपने बर्तनों को, ये जो घड़ा वगैरह इन्होंने रखा हुआ है, इनको वो अपने जल से भर रही है। आगे खरगोश, खरगोश की संस्कृति शशक, इसका प्रयोग करना है। ईशा शशक किम करोति, ये खरगोश जो है ये क्या कर रहा है। ईशा शशक कूदित धावती, ये खरगोश जो है कूदता हुआ भाग रहा है, कूदित धावती। आगे है किसान, किसान की संस्कृति है कृषक, तो इसमें हमने ये प्रयोग करना है। अयम पुरुष किम करोति, ये पुरुष जो है क्या कर रहा है। अयम पुरुष कृषक अस्ति, यह पुरुष जो है यो किसान है, ये पुरुष जो है किसान है। स क्षेत्रे किंचित कार्यम कर्तुम आगतवान या आगच्छत, यह पुरुष जो है किसान है, ये खेत में कुछ काम करने के लिए यहाँ पर आया है। आगे है रोगी की संस्कृति है रुग्ण या रोगी भी कह देते हैं। अब ये देखो, सा महिला एतेन पुरुषेन स किम करोति, ये महिला इस पुरुष के साथ क्या कर रही है। सा महिला चिकित्सिका अस्ति, वह महिला डॉक्टर है, और वह पुरुष, और वह जो पुरुष जो है रुग्ण में रोगी है, वह जो डॉक्टर जो है सामिन, वह इस रोगी का जबरन प्रशति बुखार को देख रही है। ये देखो ना, ये थर्मामीटर वगैरह ये लगा रही है, इसके बुखार को देख रही है। आगे है कर्मण्य श्लोक, कर्मण्य एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संज्ञातु अकर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, कर्म फल का हेतु भी तू मत बन, और तेरी अकर्मता में भी आसक्ति ना हो, अर्थात तेरी कर्म ना करने में तेरी आसक्ति ना हो। ईश किम अस्ति, ये क्या है। ईश श्रीमद् भगवद गीता श्लोक अस्ति, ईशा श्रीमद् भगवद गीताया श्लोक अस्ति, यह श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है। अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में कर्म करने की प्रेरणा वर्णित की गई है। फिर आगे है अभ्यास 2, हस धातु का हमें लट लकार बनाना है। प्रथम पुरुष में हस्ती, हस्ता, हसंती। इसी प्रकार शिप धातु का ये देखो लट लकार का ये बन जाएगा। ऐसी खा धातु का प्रथम पुरुष हम ऐसी बन जाएगा। इसी प्रकार अब है अस धातु, अस्ति स्तय संति, अस्ति स्तय संति, ये अलग होता है। इसी प्रकार क्री धातु का उत्तम पुरुष में बनाना हमें, तो वह बनेगा करोमि कुर्व कुर्म, करोमि कुर्व कुर्म। आपरस गम धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष आगच्छति, आगच्छत, आगच्छन्ति। आगे है पठ धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष पठ, पठतम, पठत। ऐसे ही कथ धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष बन जाएगा। इसी प्रकार समरी धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष बन जाएगा। कुछ अवयवी शब्द, अब की संस्कृत अधुना, फिर की पुनः, नहीं की न। अब है विभिन्न क्रियाओं से संबंधित धातु रूप एवं संस्कृत वाक्य। ये देखो, लिख धातु का हमें कत में प्रत्यय लगाना है, कत गदन प्रत्यय बनाना है। ये पुल्लिंग में होता है, लिखित है। सा बालिका किम करोति, यह बालिका क्या कर रही है। सा बालिका लिखितम पत्रम अति स्नेह पूर्वक क्या पढ़ती, वह बालिका लिखे हुए पत्र को बड़े ही स्नेह पूर्वक पढ़ रही है। सा बालिका किम करोति, सा बालिका लिखितम पत्रम अति स्नेह पूर्वक क्या पढ़ती। पत धातु में हमें कत कृदंत प्रत्यय बनाना है, पुल्लिंग में ये पतिता होता है। अब ये देखो, एतो सिंहों किम कुरुतः, ये दोनों शेर क्या कर रहे हैं।
एक ऐसी है वृक्षात पतति, एक शेर जो है वृक्ष से गिर रहा है। द्वितीय च, और ये दूसरा शेर द्वितीय च सिंह पतितम सिंहम रक्षति, और ये दूसरा जो शेर जो है गिरते हुए शेर की रक्षा कर रहा है। पतितम सिंहम रक्षति, गिरते हुए शेर को ये बचा रहा है। आगे है मृ धातु कत कृदंत प्रत्यय में इसका प्रयोग करना है। मृ में ये मृत है। अब ये देखो, सा सर्पै किम करोति, ये सांप जो है ये क्या कर रहा है। सह सर्पै किम करोति, सह सर्पै किंचित अपि न करोति, ये सांप कुछ नहीं कर रहा है। सा तु मृत अस्ति, सा वह मरा हुआ है। सह सर्पै किंचित अपि न करोति, सा तु मृत अस्ति। आगे दृश्य धातु में हमने कत कृदंत प्रत्यय लगाना है, तो ये बनेगा दृष्ट है। किम त्वम मया सह ताजभवनम द्रष्टुम गमिष्यसि, क्या तुम मेरे साथ ताजमहल को देखने जाओगे। ताजभवन मीन ताजमहल को देखने जाओगे। मया तु ताजभवनम पूर्वम एव दृष्टम, अतः मम तत्र गंतुम तत्र च द्रष्टुम अधुना तो इच्छा नास्ति। मैंने ताजमहल को पूर्वम एव दृष्टम पहले ही देखा हुआ है, अतः इसलिए मेरी वहां जाने की और उसको देखने की कोई इच्छा नहीं है। आगे है शाल धातु कत प्रत्यय का लगाना है, तो यदि शालित्य भी बनता है प्रशालित्य, यदि हम उपसर्ग लगा देंगे तो ये प्रशालित्य है। सा महिला किम चिंत्यति, ये महिला क्या सोच रही है। सा महिला किम चिंत्यति, सा महिला चिंत्यति यत एतानि शालितानि या प्रशालितानि वस्त्राणि कस्य पुरुषस्य व कस्य महिलाया संति। ये महिला सोच रही है ये धुले हुए वस्त्र किस पुरुष के हैं और किस महिला के हैं, किस पुरुष के हैं और किस स्त्री के हैं। आगे है पठ धातु में हमें कत प्रत्यय लगाना है, ये बनेगा पठित है। ता छात्रा किम कुर्वन्ति, ये छात्राएं जो हैं ये क्या कर रही हैं। ता छात्रा श्रीमद् भगवद गीता या पठितान श्लोकान स्मरन्ति, वे छात्राएं श्रीमद् भगवद गीता के पढ़े हुए श्लोकों को याद कर रही हैं। आगे है पच धातु में तुमन प्रत्यय लगाना है, तो ये बनेगा पक्व। पश्य पश्य एतानि सुंदरानी आम्रानी, अरे देखो देखो इन सुंदर आमों को। आम, हाँ, एतानी आम्रानी पक्वानी संति, अहम तो एतानी आम्रानी खादितुम इच्छामि, हाँ मैं इन पके हुए, ये तो एतानी ये आम जो हैं पकवानी संति, ये पके हुए हैं और मैं इन आमों को खाना चाहता हूं या चाहती हूं। आगे है अभ्यास। सर्प शब्द की पहली और दूसरी विभक्ति बनानी है सर्पै सर्पौ सर्पा, सर्पम सर्पौ सर्पान। इसी प्रकार काल शब्द की बन जाएगी कालै कालौ काला, कालम कालौ कालान। इसी प्रकार ये कृषक शब्द की पहली और दूसरी विभक्ति बन जाएगी। इसी प्रकार श्लोक शब्द की पहली और दूसरी विभक्ति बन जाएगी। इसी प्रकार सिंह शब्द की पहली और दूसरी विभक्ति, फिर इसी प्रकार शशक शब्द की पहली और दूसरी विभक्ति। फिर आगे आते हैं कूप शब्द, पहली विभक्ति कूपै कूपौ कूपा, कूपै कूपौ कूपा, सातवें में कूपे कूपयो कूपेशु। फिर पुत्र शब्द की पहली विभक्ति पुत्रै पुत्रौ पुत्रा, आठवीं में हे पुत्र हे पुत्रौ हे पुत्रा। फल शब्द नपुंसकलिंग, पहली विभक्ति में फलम फले फलानी, दूसरी में भी ऐसे ही होता है फलम फले फलानी। इसी प्रकार पत्र शब्द होता है पत्रम पत्रे पत्रानी, दूसरी में भी पत्रम पत्रे पत्रानी। इसी प्रकार वस्त्र शब्द है, इसी प्रकार स्थान शब्द है। अब स्थान की पहली में तो ये देखो ना स्थानम स्थाने स्थानानि, और छठवीं विभक्ति पूछी गई है स्थानस्य स्थानयो स्थाना नाम। फिर गर्क नपुंसकलिंग, इसकी पहली विभक्ति में गर्कम गर्के गर्कानी, सातवीं में गर्के गर्क्यो गर्केशु। फिर कथा शब्द स्त्रीलिंग है, पहली में कथा कथे कथा, दूसरी में कथाम कथे कथा। अब हम संस्कृत अनुवाद पर आते हैं। पाठ नंबर 19। बेटा लिखे हुए पत्र को पढ़, पुत्र लिखितम पत्रम पठ। यहाँ पर हमने लिख धातु में कत प्रत्यय का प्रयोग किया है। कुएं में गिरे हुए शेर को देखकर खरगोश हंसता है। कूपे पतितम सिंहम दृष्ट्वा, कूपे पतितम सिंहम दृष्ट्वा शशकै हसति। किसान मरे हुए सांप को गड्ढे में फेंकता है।
किसकै मृतम सर्पम, मरे हुए सांप को खड्डे घर के शिपति। यहाँ पर हमने मृ धातु में कत प्रत्यय का प्रयोग किया है। मैं देखे हुए स्थानों का वर्णन करता हूं। अहम दृष्टानाम स्थानानाम वर्णनम करोमि। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अहम दृष्टानि स्थानानि वर्णयामि। तो यदि तो हमने यहाँ पर धातु का प्रयोग कर दें, वर्णयामि लिख देते हैं तो यहाँ पर दूसरी विभक्ति लगेगी। यदि हम लिखेंगे वर्णनम करोमि तो यहाँ पर छठवीं विभक्ति का प्रयोग होगा। ये धुले हुए वस्त्र किसके हैं? एतानि शालितानि या प्रशालितानि वस्त्राणि कस्य या कस्या संति। यदि किसी पुल्लिंग के तो कस्य आ जाएगा, स्त्रीलिंग के लिए कस्या। मैं पढ़े हुए श्लोक को याद करता हूं। अहम पठितम श्लोकम स्मरामि, अहम पठितम श्लोकम स्मरामि। बीता हुआ समय फिर नहीं आता, गतः काले न पुनः आगच्छति, गतः काले पुनः न आगच्छति। पढ़ी हुई कहानी को दोबारा कहो। पठिताम कथाम पुनः कथ्य, पठिताम कथाम पुनः कथ्य। रोगी पका हुआ फल खाता है। रुग्ण अर्थात रोगी पक्वम फलम खादति, या तो रुग्ण लगा दो या रोगी भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने पच धातु में कत प्रत्यय का प्रयोग किया है। कहे हुए वचन को याद कर, उक्तम या कथितम वचनम स्मर। कहे गए यह वचन को याद कर, कहे गए कि उक्तम लिख सकते हैं या कथितम। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सनील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।